येनेरितः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामितदेहिने। इसके पूर्व में विचार लक्षण स्वरूप विचार, शक्ति स्वरूप विचार के बाद लक्षण स्वरूप विचार किया, लक्षण के भेद विचार किया। इसके बाद लक्षण वाक्य निष्ठा लक्षण है, वाक्यवृत्ति, ये भी बात विचार करने के बाद और पदार्थ का निरूपण करने के बाद आसक्ति का निरूपण किया। सच साधबोधे ततन्विध दर्शनातिथि। इसके बाद तत् तात्पर्य निरूपण का तात्पर्य भी साधबोध में, शब्द तात्पर्य भी साधबोध में कारण है, उसको बताना चाह रहे हैं। इति तत्र तो तात्पर्य संदेहे साधबोधो न भवति। अतः तात्पर्य निर्णयोपि साधबोधे कारणम्। एतत् वाक्यस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति तात्पर्यम् अवगत्यैव वाक्यार्थबोधो भवति। यद्वा पदशक्तिवादीनां मतेति एतस्य पदस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्, केन तात्पर्येण अयम् इदं पदम् उच्चारितं, केन तात्पर्येण इदं वाक्यम् उच्चारितम् इति तात्पर्यावगते सत्येव साधबोधो भवति। पद किस तात्पर्य से पद उच्चरित है, किस वाक्य के तात्पर्य से उच्चरित है, यह तात्पर्यावबोध साधबोध में कारण होता है। अतः तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यमिति केचित् वदन्ति। अनेन पदेन एतस्याः प्रतीतेः भवतु, एतस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवतु इति या उच्चारयितुः या इच्छा तद इच्छया उच्चरितत्वं। बोद्धा अनेन पदेन अनेन वाक्येन वा एतादृशम् अर्थं जानीयात इति इच्छया उच्चरितत्वमेव तात्पर्यम् अन्ये वदन्ति। बोद्धा को इस पद श्रवणोत्तर मद उच्चरित पद श्रवणोत्तर तादृश अर्थ की प्रतीति हो, मदिष्ट अर्थ की प्रतीति हो, एतद तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व यही तात्पर्य है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उस प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम्, यह तात्पर्य का इस तात्पर्य का खंडन करते हुए आचार्य कह रहे हैं। इति तत्र तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम्।
कथमिति अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदात् अर्थाभाव प्रसंगः। यदि तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वमेव तात्पर्यं स्यात् तदा यस्य उच्चारयितुः वेदार्थ ज्ञानमेव नास्ति तेन उच्चारयित्रा उच्चरितादपि वेदवाक्यात् अर्थबोधः भवति। गृहीत शक्तिकस्य अर्थबोधो भवति। जो उच्चारण करने वाला वेद के अर्थ का ज्ञान नहीं रखता है, उस उच्चारणकर्ता से उच्चरित जो वेद वाक्य है, उस वेद वाक्य से भी अर्थबोध देखा गया है। यदि तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व ही तात्पर्य माना जाएगा, तात्पर्य अभावे साधबोधो न भवति। तदा यस्य वेदवाक्यस्य को अर्थः इति ज्ञानमेव नास्ति, परंच वेदवाक्यम उच्चारयति। वेदवाक्य का ज्ञान नहीं है, परंतु यदि वेदवाक्य का उच्चारण करता है तो गृहीत शक्ति का जो पुरुष है, जिसको वेद के वाक्य का शक्ति ग्रह है, वो गृहीत शक्ति से जो श्रोता है, वो श्रोता को उस अनभिज्ञ उच्चारिता से उच्चरित वाक्य के श्रवणोत्तर शाब्दबोध होता है। यदि तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व ही तात्पर्य होता तो जो अर्थ ज्ञान शून्य है उच्चारिता, वो उच्चारिता तत्प्रतीति ही अस्य वाक्यस्य यो अर्थः तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं तत्र नास्ति। क्योंकि जब उसको ही उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं है तो तत्प्रतीत उच्चरितत्व उसमें नहीं रहेगा। अतः साधुबोध नहीं होना चाहिए। तो कारणाभावे कार्यसत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व रूप जो तात्पर्य है साधुबोध का हेतु, वो अर्थज्ञान पुरुष उच्चरित वाक्य में नहीं है, कारण नहीं है। आकार की साधुबोध रूप कार्य होता है। अतः व्यतिरेक व्यभिचार। यदि इसी को कारण माने तो साधुबोध नहीं होना चाहिए, असाधुबोध होता है। अतः तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम् इति ग्रंथकारः वदति। एतेनैव तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम् अतएव अयम् अध्यापकः व्युत्पन्नः विशेष दर्शनेन तात्पर्य भ्रमस्यापि अभावात्। कहा, मान लीजिए तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्य जिसको अर्थ ज्ञान शून्य है, और अर्थ ज्ञान शून्य में भी जो बोधा है, उस बोधा को तात्पर्य भ्रम हो जाए,
वहाँ पर तात्पर्य न होने पर भी तत्तात्प्रतीति उच्चरितत्व न रहने पर भी जो बोधा है उस बोधा को ही बोध होना है। तो बोधा को यदि तात्पर्य भ्रम हो जाए, कहा जो भ्रम है वो भ्रम भी नहीं होगा। क्यों? अयम अध्यापकः अव्युत्पन्नः इति विशेष दर्शनेन तात्पर्य भ्रमस्यापि। कहा जब विशेष जो दर्शन होता है वो विशेष दर्शन भ्रम का निवर्तक होता है। एतादृश जो अध्यापक है, जिस अध्यापक को वेदार्थ वाक्य का तात्पर्य ज्ञात नहीं है, उसमें अव्युत्पन्नता, अयम अध्यापक अव्युत्पन्नता, अव्युत्पत्तिमत्ता ज्ञात है, अतः विशेष दर्शन रहने पर भ्रम नहीं होगा। यदि कोई कहे कि तात्पर्य भ्रम बसात ही वहाँ पर साधुबोध हो जाए बुद्धा को, तो भ्रम का निवर्तक विशेष दर्शन। जब सुक्ति विशेष दर्शन ज्ञान हो जाने पर रजत भ्रम नहीं रहता। अतः अयम अध्यापकः अव्युत्पन्नः, ये जो विशेष दर्शन है वो विशेष दर्शन से अयम अध्यापकः एतत् यम अर्थम अहं जानामि तदर्थ प्रतीतिच्छया एतद् वाक्यम अनेन अध्यापकेन उच्चारितम् इति एतादृशः भ्रमोऽपि न संभवते। क्यों? अयम अध्यापकः व्युत्पन्नः, यह जो विशेष दर्शन है, यह विशेष दर्शन के कारण भ्रम भी, यह अध्यापक जिस अर्थ को मैं इस अध्यापक के द्वारा उच्चरित वाक्य से जिस अर्थ का मैं बोध कर रहा हूँ, इस अर्थ के तात्पर्य से ही इस वाक्य का उच्चारण किया है, ऐसा भ्रम ही हो जाए, क्योंकि वो अध्यापक तो नहीं है। उस अध्यापक ने तत्त अव्युत्पन्न अर्थात ज्ञान शून्य पुरुष के द्वारा तत्प्रतीत विषय इच्छा उच्चरितत्व न होने पर भी तत्प्रतीत इच्छा उच्चरितत्व का भ्रम हो जाए तो भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अयम अध्यापकः व्युत्पन्नः, ये जो विशेष दर्शन है, विशेष दर्शन से भ्रम जो है बाधित है। अतः तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व न तात्पर्य। कहा ठीक है, न च ईश्वर तात्पर्य ज्ञानात् तत्थाब्दबोधः वाच्यम। कहा कि वहाँ पर यदि आप कहें कि वहाँ पर तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व अर्थक ज्ञान शून्य पुरुष में न रहने पर भी ईश्वर तात्पर्य, ईश्वर को तात्पर्य उन वेद वाक्यों का ज्ञात है, अतः ईश्वर तात्पर्य ज्ञान से ही साधुबोध वहाँ पर हो जाए। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा भी नहीं कह सकता कि अर्थक ज्ञान शून्य पुरुष से उच्चरित जो वेद है, उस वेद से अर्थक ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व न होने पर भी ईश्वर तात्पर्य ज्ञान, उस वाक्य का तात्पर्य ईश्वर को ज्ञात है, अतः ईश्वर तात्पर्य ज्ञान से ही साधुबोध हो जाता है। ऐसा यदि मान लिया जाए तब कहते हैं
ईश्वरान ईश्वर अनंगीकर्तु, जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करने वाले हैं, सांख्यादि मतावलंबी या अन्य अनेश्वरवादी जो भी शास्त्रकार हैं, जो ईश्वर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनको तद्वाक्यर्थ प्रतीति दर्शना, उनको भी उस वाक्य से अनभिज्ञ पुरुष उच्चरित वेद वाक्य से अर्थ की प्रतीति होती है। अतः तत्प्रतीति क्षय उच्चय तत्व भी नहीं है, और ईश्वर जो नहीं स्वीकार कर रहा है, तो ईश्वर तात्पर्य ज्ञान से भी ईश्वर तात्पर्य ज्ञान रूपता कारणता भी नहीं है। अतः तद्वाक्य अर्थ प्रतीति होती है। अतः द्वितीय स्थल में व्यतिरेकव्य विचार, ईश्वर ज्ञान तात्पर्य भी जो ईश्वर नहीं स्वीकार करने वाले हैं उनके यहाँ नहीं है, और शाब्द बोध होता है। अतः तत्प्रतीति इच्छा उच्चय तत्व ये तात्पर्य नहीं है। तो क्या है तात्पर्य? तब कहते हैं उच्चतः तत्प्रतीत जनन योग्यत्व, तत् पदेन अर्थः गृह्यते, प्रतीति पदेन ज्ञानम जनन योग्य, तात अर्थ ज्ञान जनन योग्यत्वमेव तात्पर्य। एतादृश तात्पर्य स्वीकारे कुत्रापि अतिव्याप्ति अव्याप्तिर्नास्ति। कथमिति? यह अर्थ ज्ञान शून्यः अध्यापकः तेन अध्यापकेन उच्चरितं यद वेदवाक्यं तद वेदवाक्यं तद वेदार्थ प्रतीति जनन योग्यम अस्ति। अतः तत्र तात्पर्य, जो अध्यापक अनभिज्ञ है, अर्थबोध नहीं है, वो अर्थबोध न होने पर भी तादृश अर्थ प्रतीति जनन योग्यता उस वाक्य में होने के कारण साधबोध हो जाता है। और जिस वाक्य में तादृश प्रतीति जनन योग्यता नहीं है, उस वाक्य से साधबोध नहीं होता है। इस प्रकार से गेहे घटः, यह जो वाक्य है, गेहे घट संसर्ग प्रतीत जनन योग्यम, गेह निष्ठाधारता निरूपित आधेयतावान घटः इति घट संसर्गः आधाराधेय भाव यो हि गेह घटयोः संसर्गः तत्प्रतीति जनन योग्यम इदम वाक्यम अस्ति। गेहे घटः, यह जो वाक्य है, यह वाक्य घट संसर्ग, गेह घट संसर्ग संबंध, आधाराधेय भाव संबंध प्रतीत जनन योग्य है। अतः गेहे घट इति वाक्यम गेह घट संसर्ग प्रतीत जनन योग्यम न तु पट संसर्ग प्रतीति योग्य। गेहे घटः एतद् वाक्यम घट संसर्ग ज्ञान जनन योग्यम न तु गेह संसर्गित गेह संबद्ध आधाराधेय भावेन गेह संबद्ध घटार्थ ज्ञान जनन योग्यम अस्ति। आधाराधेय भाव से गेहे घटः यह वाक्य गेह संबंधी घट
घट अर्थ प्रतीति जनन योग्य है, अतः तद जनन योग्यत्व रूप तात्पर्य रहने के कारण साध बोध होता है, ना तो पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्य। ये पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्य नहीं है। इति तद वाक्यम, अतः गेहे घटः, यह जो वाक्य है घट संसर्ग परम। घट संसर्ग माने गेह, गेह घट संसर्ग परम। गेह गेह निष्ठा या आधारता, तद आधारता निरूपित या ध्येयता घट निष्ठा, तद आधारता ध्येय भाव हो भाव रूपः यह निरूपकत्व संबंधः तद तदर्थ प्रतीति जनने एव योग्यम्। और घट घट निष्ठाधारता निरूपित पट निष्ठाधेयतावत् अर्थ प्रतीति में गेह घट, गेह और पट के आधाराधेय भाव संबंध प्रतीति जनन में योग्य नहीं है। न तो घट संसर्ग परमिति व्यपतिष्यते। अतः तत्प्रतीति जनन तत्प्रतीति क्षया उच्चैतत्व, ये जो भी आचार्य ऐसा तात्पर्य मानते थे उस तात्पर्य को व्यभिचरित है, उसकी कारणता शाब्दबोध भी नहीं बन पाती है, इसलिए तत्प्रतीत जनन योग्यत्व को ही तात्पर्य माने। सुनो, ननु सैन्धोमान इत्यादि वाक्यम यदा लवणानां प्रतीति क्षया प्रयुक्तम तदापि अस्वसंसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्य लवण परत्व दशायामपि अस्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति ही। अब जब तत्प्रतीति क्षया उच्चरितत्व यह तात्पर्य रहता था, तो गमन काल में सैन्धो माने इस वाक्य का प्रयोग घोटक कर्मक आनयन व्यापार रूप अर्थ प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व है, अतः तादृश तात्पर्य होने के कारण तादृश अर्थ की प्रतीति होती थी। भोजन काल में सैन्धो मान ये जो वाक्य है, यह सैन्धो मान वाक्य लवण कर्मक आनयन व्यापार व अर्थ प्रतीति क्षया उच्चरितत्व था, वहाँ पर तादृश अर्थ की प्रतीति होती थी। अब आप यदि तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम इसी को ही तात्पर्य मानेंगे, तो सैन्धो माने यह जो वाक्य है, ये सैन्धो माने वाक्य घोटक कर्मक आनयन अर्थ प्रतीति जनन योग्य भी है और लवण कर्मक आनयन प्रतीति जनन योग्य भी है। अब यहाँ पर सैन्धो माने इस वाक्य से जिस प्रकार से अश्व आनयन रूप अर्थता की प्रतीति होती है, उसी काल में लवण अर्थ की भी प्रतीति होगी। ननु सैन्धो मान इत्यादि वाक्यम यदा भोजन काले लवणानयन प्रतीति
इच्छया प्रयुक्तम तदा तदा लवणानयन प्रतीति जनन योग्यं तु अस्ति, परंतु सैन्धवमान इति वाक्यम आस्वानयन प्रतीति जनन योग्यम अपि अस्ति। अतः आस्वालवणानयन अर्थ प्रतीति काले आस्वानयन अर्थ प्रतीतिरपि स्यात्। ये माने यदि सैन्धवमान है जो वाक्य है, जिस समय पर लवणानयन प्रतीति इच्छया प्रयुक्त है, उस समय पर लवणानयन प्रतीति जनन योग्यता तो उसमें है, परंतु आस्वानयन योग्यता उसकी तो बरकरार है। तदापि आस्वसंसर्ग प्रतीति, आस्वसंसर्ग वही आस्वानयन संसर्ग प्रतीति जनन योग्यता उसमें भी है, स्वरूप योग्यता उसमें भी है। अतः लवण परत्व दशायाम लवणानय परत्व दशायाम आस्वानयन अर्थ प्रतीति से, जिस समय पर लवणानयन प्रतीति हो रही है, उसी दशा में अस्वादि संसर्ग की ज्ञानापत्ति होगी। और जब तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व तात्पर्य मानते हैं, तो भोजन काल में जो अस्वमान सैन्धवमान है, ये जो वाक्य है वो सैन्धव अर्थ प्रतीतितया उच्चरितत्व है। अतः तस्मिन् अर्थे तात्पर्य तदा आस्वानयन प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वाभावात् न तत्र तात्पर्य, उस अर्थ में तात्पर्य नहीं है, अतः बोध नहीं होगा। अब यदि तत्प्रतीति जनन योग्यत्व ही है आप मानते हैं, तादृश वाक्य में सैन्धवमान इस वाक्य में उभय प्रतीति जनन योग्यता है। अतः लवणानयन लवणानयन प्रतीति काल में ही आस्वानयन प्रतीति भी होगी। ये है तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व तात्पर्यवादी ने का यह आक्षेप तत्प्रतीति जनन योग्यत्व रूप तात्पर्य में है। इति चेत ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं, तादितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रति विशेषणत्वात्। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तादितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, ये है तात्पर्यम प्रति तात्पर्य के प्रति तात्पर्यम विशेष्यम प्रतिपाद्यम। वहाँ पर हम तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तादितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, यह जो है हम विशेषण दे रहे हैं। जब ये विशेषण दे दिया तो यहाँ पर सैन्धवमान भोजन काल में जो ये प्रयुक्त वाक्य है, यह वाक्य तत्प्रतीति जनन योग्य होते हुए तादितर प्रतीति इच्छया
उच्चरित नहीं है, अतः तात्पर्य हो गया। और जहाँ पर उभय अर्थ की प्रतीति होती है, दोनों अर्थ उभय अर्थता, जहाँ श्लेष स्थल में अनेक अर्थ की प्रतीति होती है, उभय अर्थ की प्रतीति या तदतिरिक्त अर्थ की प्रतीति मानना है, वहाँ पर क्या कहेंगे? वहाँ पर शब्द का अध्याहार करके ही अर्थबोध करना पड़ता है, अन्यथा वहाँ पर तदितर प्रतीति क्षया उच्चैतत्व ही रहने के कारण तात्पर्य नहीं होगा। श्लेष जहाँ पर रहता है वहाँ पर एक ही शब्द अनेक अर्थबोधकतया श्लोक आदि में, वाक्यादि में जहाँ पर प्रयुक्त है, वहाँ पर उन अर्थों की प्रतीति के लिए शब्द का अध्याहार करना होगा, तभी अर्थ की प्रतीति होगी। क्योंकि एक कालावच्छेदेन उभय अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। अतः प्रथम अर्थ प्रतीति के लिए तद प्रतीति जनन योग्यत्वे सदि तद प्रतीति क्षय अनुचय तत्व, यह तात्पर्य मानने के उत्तर काल में पुनः द्वितीय अर्थ के लिए, प्रतीति अर्थ के लिए पुनः तद प्रतीति क्षय अनुचय तत्व, तद प्रतीति जनन योग्यत्वे तत्प्रतीतम तत्व मानना पड़ेगा। तथा च यद वाक्यम यद प्रतीति जनन योग्यत्वे सति यदन्न प्रतीति अनुचय तत्वम तद वाक्यम तद संसर्ग परम उच्यते। जो वाक्य जिस प्रतीति जनन योग्य हो करके यदन्न प्रतीति, जो अन्य प्रतीति है उस अन्य प्रतीति इच्छया, यद वाक्यम तद प्रतीति जनन योग्यत्वम सति यद अन्य प्रतीति जनन वो अनुचरितम तद वाक्यम तत् संसर्ग परम तत् अर्थः तत् अर्थ संसर्ग परम इति उच्यते। अब दूसरा प्रश्न ये है, इसीलिए सुकादि वाक्य अव्युत्पन्न उच्चरित वेद वाक्यादौ च तद प्रतीति क्षया इच्छाया एव भावेन, यदि तत्प्रतीति क्षया उच्चैतत्वमेव तात्पर्यं स्यात् तदा सुकादि वाक्येन अर्थबोधः न स्यात्। यतः सुकादि नाम अस्य वाक्यस्य कस्मिन् अर्थे शक्ति कस्य तात्पर्यस्य बोधकम् इदं वाक्यम् इति अजानन् एव सुकः तादृशं वाक्यम् उच्चारयति। सुख को या व्युत्पन्न को उस वाक्य का तात्पर्य किस अर्थ में है, यह तात्पर्य ज्ञात न होने पर भी यदि उनके द्वारा जिस वक्ता को सुकादि या व्युत्पन्नादि वक्ता को वाक्य के तात्पर्य की अवगति नहीं है, वाक्य की तात्पर्य की अवगति न होने के कारण तत्प्रतीति क्षया उच्चैतत्व उसमें नहीं है, तथापि उस सुकादि या व्युत्पन्न वाक्य के स्वरों के उत्पत्त्यंश जो वेद वाक्य है, मान लीजिए सुख भी वेद वाक्य को रट लिया, रट ही लेगा, क्योंकि सुख में अनुकरणता शब्दानुकरण शक्ति रहती है। यदि वो
किसी वैदिक विद्वान के यहाँ हैं तो नित्य जो बटुजन वेद का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार से तद अनुकरण से वेद का अभ्यास कर लेगा। परंतु वैदिक व्याकरण अनभिज्ञतया, वेद वाक्य व्यवहार अनभिज्ञतया उसको वेद वाक्य के तात्पर्य का ज्ञान रहता है। ये युक्ति सुनी गई है मंडन मिश्र के यहाँ कि सुख तोरकादि, सुख सारिकादि भी संस्कृत वाक्य बोलते थे। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गिरांगनो यत्र गिरो गिरन्ति, गिरांगनो यति गिरो गिरन्ति, शिष्योपशिष्य रूपसेव्यमानम अवेहि तन्मंडन मिश्र। इस प्रकार से प्रसिद्ध है लोक में भी कि सुख सारिकादि जो पक्षी हैं जो शब्दानुकरण से शब्द का अभ्यास करके उच्चारण कर लेते हैं, उन सुख सारिकादि का को उस वाक्य का तात्पर्य अवगत नहीं है। अतः तत्तात्पर्य प्रतीति विषय उच्चय तत्व प्रतीति इच्छया उच्चय तत्व न होने पर भी जो गृहीत शक्ति का बोधा है, जिस बोधा को वाक्य की शक्ति ग्रह है, वह बोधा को सुख आदि अव्युत्पन्न अथवा अव्युत्पन्न से उच्चारित भी वेद वाक्य में अर्थ प्रतीति होती है। तत्प्रतीति इच्छया एव भावेन तद अन्य प्रतीतिच्छे उच्चैतत्वाभावेन लक्षण सत्वात् नाभ्या। कहा कि यहाँ पर भी तो आप लगा रहे हैं, आप उनके यहाँ तो अतिव्याप्ति नहीं हुई, परंतु आप के लक्षण में भी जो सैंधम यहाँ पर लवणानयन अर्थ प्रतीति काल में अश्वानयन प्रतीति के व्यावृत्ति के लिए आपने तत्प्रतीतिच्छयानुचय तत्व आपने कह दिया है, तो इसमें भी जो आपका तात्पर्य है, ये लक्षण है, इसमें सुख और या व्युत्पन्न के द्वारा उच्चारित जो वाक्य है उनको तो प्रतीति है नहीं, किसी अर्थ की प्रतीति है नहीं। तो तत्प्रतीति इच्छयानुचय तत्व उनको तो किसी प्रतीति से उच्चय तत्व नहीं है। तो कहा कि वहाँ पर हमारे यहाँ हम तत्प्रतीति इच्छया उच्चय तत्व नहीं कहते हैं, अपितु तादान्य प्रतीति इच्छयानुचय तत्व कहते हैं। तो सुख आदि के द्वारा जो उच्चरित वाक्य है वो तत्प्रतीति इच्छया उच्चय तत्व नहीं है, तदन्य प्रतीति इच्छया भी उच्चय तत्व नहीं है। अतः हमारे जो तात्पर्य का लक्षण है उस लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। आपके यहाँ तत्प्रतीति इच्छया उच्चय तत्व है, हमारे यहाँ तदन्य प्रतीति इच्छया अनुच्चय तत्व है विशेषण दल में। अतः प्रतीति इच्छया अभावेन तो उत्पन्न वाक्यादौ तत्प्रतीति इच्छया, इच्छा का ही अभाव है तो तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चय तत्वाभाव भी है। अतः तद लक्षण सत्वात् नाभ्या न चा उभय प्रतीत उच्चय तत्व अव्याप्ति। वही बात आई जो हम बता रहे हैं, जहाँ पर श्लेष आदि में उभय प्रतीत इच्छया उच्चय तत्व है शब्द है, वहाँ पर अब शब्द बोध नहीं होगा, तो तब क्या करेंगे? तो हम तो बता रहे थे कि शब्द का अध्याहार करना चाहिए, ये कह रहे हैं।
तदन्यमात प्रतीतिच्छया अनुचयत्वस्य विवक्षितत्व। कहा जो तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचयितत्व है उसका हम अर्थ करेंगे तदन्यमात प्रतीतिच्छया अनुचयितत्व। अब यहाँ पर तदन्यमात प्रतीतिच्छया उच्चयितत्व उभय अर्थ बोध में नहीं है, अपितु तत्प्रतीति जनन योग्यत्व भी है। तत्प्रतीतिच्छया तदन्यमात प्रतीतिच्छया उच्चयितत्व न होने के कारण यहाँ पुनः व्याप्ति। अब देखिए यहाँ पर जो संधोमानय यह स्थल है, यहाँ पर संधोमानय स्थल तत्प्रतीति जनन योग्य हो करके तदन्यमात प्रतीति इच्छया अनुचयितत्व। क्योंकि तदन्य माने लवणान्य अर्थ मात प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व नहीं है। का उभय अर्थ की प्रतीति हो जाए, का उभय अर्थ की वहाँ पर सार्थकता। उभय अर्थ प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व वो है ही नहीं। जहाँ पर उभय अर्थ प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व है वहाँ पर हम जो है तदन्यमात प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व ले जाएंगे। यहाँ पर तदन्यमात प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व है ही नहीं। वहाँ पर भी तद जनन योग्यता है। संधो मानय लवण आनयन कर्मक बोध में जो संधो मानय वाक्य है तद प्रतीति जनन योग्यता है और तदन्यमात प्रतीति जनन योग्यता नहीं है। तदन्यमान प्रतीति इच्छया उच्चयितत्व नहीं, अतः लक्षण घट गया। जहाँ पर उभय अर्थ प्रतीति है वहाँ पर उभय अर्थ प्रतीति में तद प्रतीति जनन योग्यता है और तदन्य मात प्रतीति जनन उच्चयितत्व नहीं। अतः अपितु तदर्थ प्रतीति जनन इच्छया भी उच्चयितत्व है। अतः वहाँ पर भी लक्षण घातक है। उक्त प्रतीति जनन योग्यताया अवच्छेदिका शक्ति अस्माकं मते तु सर्वक्त कारणताया शक्ति एवं अवच्छेदकता। अब यह जो योग्यता रूप कारणता है वाक्य में जो एतादृश योग्यत्व और जो तात्पर्य रूप कारणता है शाब्द बोध के प्रति, उस शाब्द बोध के प्रति जो शब्द निष्ठ उच्चारण जो तात्पर्य है वो तात्पर्य प्रतीत जनन योग्यता रूप जो कारणता है उस कारणता का उच्छेदक क्या होता है। योग्यता का उच्छेदक जो योग्यता तात्पर्य योग्यता ही तात्पर्य जो तत्प्रतीति जनन योग्यता तात्पर्य है उस तात्पर्य का अवच्छेदक क्यों अवच्छेदक मानना है? क्योंकि अवच्छेदक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कारण बिना अवच्छेदक के नहीं हो सकता। या कारणता सासा किंचित धर्मावच्छिन्ना, कोई न कोई अवच्छेदक धर्म चाहिए। यहाँ पर भी जो ये तत्प्रतीति जनन योग्यत्व है ये तात्पर्य जो है शाब्द बोध के प्रति कारण है। अतः इसका भी कोई योग्यत्व या योग्यता एक पदार्थ है, उस योग्यत्व के भी अवच्छेदक होना चाहिए। कहा यहाँ पर उसकी अवच्छेदिका शक्ति है।
तस्मिन् योग्यत्वे अस्ति धर्मः शक्ति रूपा धर्मः। क्योंकि कारणता वृत्ति जो धर्म है वही कारणता का उच्छेदक होता है। यहाँ पर कारण हुआ तत्प्रतीत जनन योग्यत्व, ये तात्पर्य रूप कारण हुआ शाब्द बोध के प्रति, और उसमें जो रहने वाला जो धर्म है योग्यता, जो योग्यत्व में रहने वाला जो धर्म है वो कारणता का उच्छेदक होगा। तो कहा कारणता का उच्छेदक शक्ति है। क्यों? हमारे मत में सर्वत्र कारणता का उच्छेदक शक्ति ही मानी जाती है। यहाँ पर भी योग्यत्व जो प्रतीत जनन योग्यत्व, यह जो कारणता, ये कारण है, इस कारणता की अवच्छेदिका शक्ति ही मानना पड़ेगा। इति न कोपि दोषः। अतः कारणतावच्छेदकता को लेकर के कोई दोष देना चाहता था, वो दोष हम नहीं है। एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनने सिद्धे चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीतिच्छया उच्चैतत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम अन्यथा तद। यदि अब चतुर्थ वर्ण के चतुर्थ सूत्र से या भाष्य कृत व्याख्या तदुपरि पंचपादिका तद विवरणम इदम तात्पर्यम तत्प्रतीत जनकत्वे सदि तदर प्रतीत अनुचयतत्वम इति तात्पर्य। कहा एवं इस प्रकार से जो तात्पर्य है तत्प्रतीत जनकत्व रूप जो तात्पर्य है वो शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे। ये जो तात्पर्य है, एतादृश जो तात्पर्य है, यह तात्पर्य कि तत्प्रतीत जनकत्व रूप जो तात्पर्य है उस तात्पर्य का साध बोध जनकत्व सिद्ध है। सिद्ध होने के कारण चतुर्थ वर्णक चतुर्थ सूत्र तत्व समन्वयात, यह जो चतुर्थ सूत्र है उस चतुर्थ सूत्र का जो भाष्य, उस भाष्य की जो व्याख्या पदपादाचारकृत पंचपादिका, वो पंचपादिका के पर जो टीका विवरण प्रकाशात्मयतिकृत विवरण टीका, उस विवरण टीका में इसीलिए तात्पर्य चतुर्थ तात्पर्य से शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीति। तो वहाँ पर जो तात्पर्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीत, जो तात्पर्य को शाब्द ज्ञान हेतुत्व, शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु है, वो जो निराकरण वाक्य है, उस निराकरण वाक्य को यही मानना चाहिए कि तत्प्रतीतिच्छया उच्चैतत्व रूप तात्पर्य का ही निराकरण किया। जो ये कहने वाले हैं कि आप ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं, आपके जो मान्य आचार्य हैं प्रकाशात्मयति विवरणाचार्य, वो तो तात्पर्य को साध बोध में हेतु नहीं मानते हैं। साध बोध तात्पर्य का शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण किया है।
अब आप जो है तात्पर्य को ज्ञान का हेतु मान रहे हैं। कहा तेन आचार्यण यत् तात्पर्य से शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरणम तेन कृतम। जो आचार्य ने शाब्द ज्ञान की कारणता तात्पर्य में नहीं है, ऐसा जो निराकरण किया है, वो एतादृश वाक्य का तत्प्रतीत जनन योग्यत्वे सति तदितर तदन्य प्रतीत मात्र जनन योग्य। इस जो हमारे द्वारा प्रतिपादित जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य को शाब्द बोध के प्रति इसकी कारणता का निषेध नहीं किया है, अपितु तत्प्रतीतिच्छया उच्चय तत्व रूप जो तात्पर्य है, तादस तात्पर्य जो है शाब्द ज्ञान में हेतु नहीं है, उसका निरूपण किया है। तत्प्रतीत इच्छा उच्चय तत्व रूप जो तात्पर्य है, तादस तात्पर्य शाब्द बोध में हेतु नहीं है, उसका ही इन्होंने निराकरण किया है। न तो तद प्रतीत जनन योग्यत्वे सदि तदन्न मात प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व। एतादृश जो लक्षण है तात्पर्य लक्षण, उस तात्पर्य लक्षण का निषेध नहीं किया है। अतः अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार व्यर्थ प्रसंग। यदि तात्पर्य को शाब्द बोध के प्रति हेतु न मानते, तो तात्पर्य निश्चय फलक जो वेदांत विचार है, वेदांत वाक्यानां कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति विचारः सद्विध लिंगैः तात्पर्य निर्णयो भवति। जो सद्विध उपक्रम उपसंहार अभ्यासः अपूर्वता फलम, जो सद्विध लिंगों के द्वारा वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का विचार होता है, यदि तात्पर्य हेतु ही नहीं होता, तो ये सद्विध लिंगों के द्वारा जो वेदांत वाक्यों का विचार है, वो वेदांत वाक्यों का विचार करना व्यर्थ होता। तात्पर्य निश्चय फलक जो वेदांत विचार है, उसका व्यर्थ प्रसंग होगा। अतः वेदांत सिद्धांत में तात्पर्य को शाब्द बोध में हेतु माना गया है, सभी आचार्यों ने माना है, क्योंकि तात्पर्यावधारणोत्तर ही शाब्द बोध होता है। वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का अवधारण सद्विध लिंगों के द्वारा होता है। उन लिंगों का जो विचार है, उन विचारों के द्वारा जो तात्पर्य का निश्चय है, यदि तात्पर्य शाब्द बोध के प्रति हेतु नहीं होता, तो तादस विचार व्यर्थ होता। अतः जो तात्पर्य शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं है, ये जो आचार्य वचन है, वो आचार्य वचन तत्प्रतीत इच्छया उच्चय तत्व रूप शाब्द बोध का ही उच्चय तत्व रूप तात्पर्य का ही निराकरण किया है। केचित् शब्द ज्ञानत्वावच्छेदे न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इत्येवं वरम चतुर्थ वर्णस्य इत्यादि। समय समाप्त हो गया, अब आने दिन होगा, क्योंकि कुछ लोग है तो थोड़ा ही, परंतु दूसरे आचार्य पढ़ाने वाले। हरि ओम हरि ओम।